2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। धार्मिक जुलूस निकालने वालों पर पुलिस ने किया मुकदमा। गोगाजी महाराज का जुलूस निकाल रहे थे हरिजन समाज के लोग। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी है, लेकिन रामगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आसागंज हरिजन बस्ती के लोगों ने संत गोगाजी महाराज के जुलूस निकाले। सूचना पर पुलिस ने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और पुलिस ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते अभी सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है तथा 3 लोगों पर शांति भंग करने के उपलक्ष्य में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किस मैटर में हुआ था वीडियो वाले सर? कल दिनांक 19/8/2020 को साइकिलिन एक हरिजन समाज द्वारा गोगाजी महाराज के प्रतीक निशान का एक जुलूस निकाला जा रहा था, जो कोविड विश्व महामारी के संबंध में इनको राज्य सरकार द्वारा मना किया हुआ था कि किसी प्रकार की कोई व्यक्ति धार्मिक जुलूस वगैरह नहीं निकालेंगे। फिर भी ये बिना इजाज़त, बिना परमिशन और बिना किसी आदेश के और मुंह पर बिना मास्क बांधे हुए सोशल डिस्टेंस के बिगैर ये जुलूस निकाल रहे थे। इतला मिलने पर वहाँ मौके पर गए आसागंज संत कंवराम स्कूल के सामने हरिजन बस्ती में, तो लोग ये गोगाजी महाराज का प्रतीक की जुलूस निकाल रहे थे, जिनको मना किया। कुछ लोग तो वहाँ से भाग गए, जिनमें से 3 व्यक्तियों को मौके पर शांति व्यवस्था भंग करने पर गिरफ्तार किया गया, जिनमें योगेश पुत्र पप्पू उम्र 24 वर्ष जाति वाल्मीकि, पारस पुत्र अमरचंद जाति वाल्मीकि उम्र 31 साल, राजा पुत्र मोहन उम्र 45 साल जाति वाल्मीकि, निवासी गण है सभी हरिजन बस्ती संत कंवराम स्कूल के पास आसागंज, पुलिस थाना रामगंज। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मूर्तिकारों ने बनाई गणेश जी की सुंदर सुंदर मूर्तियां। मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी आ रही है जैसलमेर से। अजमेर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर मूर्तिकारों द्वारा गणेश जी की सुंदर प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। कलाकारों द्वारा बड़ी मेहनत के साथ मूर्तियां बनाई जा रही हैं। अलग अलग आकार की ये प्रतिमाएं बड़ी ही सुंदर दिख रही हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते मंदिर अभी बंद हैं, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि मूर्तियों की मार्केटिंग किस प्रकार से होगी और गणेश चतुर्थी का त्योहार लोगों द्वारा कैसे मनाया जाएगा। बताओ किस प्रकार की आप लोग यहाँ पे मूर्तियाँ बना रहे हो? हम मेहनत करके तो इतनी मिट्टी की बनाते हैं, हम काम भी करते हैं थोड़ा बहुत ऐसे में। किस प्रकार की मूर्तियाँ बना रहे हो? कितने फीट की मूर्तियाँ अपने पास में? यहाँ पे 3 फुट की है, 4 फुट की है। अपने किस रेट के अंदर अपने पास में मूर्तियाँ उपलब्ध है? अपने मूर्ति में प्लेट आएगा कि एकदम सप्लाई में। आपने कोई काम में कोई तकलीफ आए तो बोल दिए। मिट्टी कहाँ से लाते हैं अपन ये मूर्ति बनाने के लिए? हम मिट्टी लाते हैं, हम वहाँ से जैसलमेर की। जैसलमेर से लेके आते हैं? हाँ। किस रेट के अंदर मूर्तियाँ उपलब्ध है अपने पास में? अपना मूर्ति बड़ा 4,000, 5,000 की 3,000, 700-800 रुपये पड़ती है हमारा भी। मतलब अपन एक मूर्ति बनाते हैं 2 फीट 3 फीट की, क्या बजट पड़ता है अपन को बनाते तो? 3-4 फुट की बनाता था, मन को पड़ता है 500 का मजदूरी मिलती है हमको, बस ज़्यादा नहीं मिलती। तो अभी जैसे कोरोना चल रहा है, अभी मंदिर वगैरह बंद पड़े, तो आप लोग मूर्तियाँ बना रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो इस तरीके से कैसा मार्केट चल रहा है आपका, क्या है? हमारे घर अभी कोरोना में ऐसे चल रहा है कि भाई मुसीबत में पड़ गए तो हम मना के थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। जैसे मंदिर वगैरह बंद पड़े और आप लोग मूर्तियाँ बना रहे हो, तो किस तरह का? ऐसी कोई बात नहीं, मंदिर तो खुल जाएगी। ऐसे तो सरकार ने ऐसे ही बोला था, ऐसे सब कुछ करेगा। आपका नाम बताओ? ओमाराम सोलंकी। राजीव गांधी की 76वीं जयंती के अवसर पर सेवादल समिति ने किया पौधारोपण। सेवादल समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यों को किया याद। सेवादल समिति अजमेर ने आज पूर्व प्रधानमंत्री
राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर पौधारोपण किया तथा पौधों की साल भर देखभाल की शपथ ली। समिति के सदस्यों ने राजीव गांधी के किए गए कार्यों को याद किया। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी का योगदान देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। उनसे सम्मानित राजीव गांधी जी की 76वीं जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको शत नमन, शत वंदन। राजीव जी ने जो हमारे देश के लिए त्याग और बलिदान दिया वो सदा स्मरणीय रहेगा। उनके किए हुए कार्य, चाहे वो IT सेल के अंदर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो, शिक्षण विभाग में हो, किसी भी समाज या वर्ग को लेकर हो, उन्होंने देश की जो तरक्की, उन्नति और सबसे बड़ी चीज़ युवाओं को जो मताधिकार का उन्होंने जो अधिकार दिलवाया वो सदा स्मरणीय रहेगा। उनको हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने उस समय ही भारत की जो तस्वीर दिखाई, वास्तव में दुनिया ने एक भारत को ताकत के रूप में देखा और भारत को ऐसे हमारे कई छोटे देश थे जिन्होंने आए दिन भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद की। आज हमारे देश की स्थिति बहुत विपरीत है। आज हमारे यहाँ छोटे छोटे देश जो हमारे सारे जीते थे वो देश आज हमारे देश को आंखें दिखा रहे हैं। तो ये हमारे देश की जो स्थिति है, हमारे देश की जो नीति है, उस चीज़ में निश्चित तौर पर हमें एक नई जागरूकता लानी पड़ेगी। उस सोच को लाना पड़ेगा जिस तरह हमारे राजीव जी की सोच थी। तो मैं उनको एक बार पुनः शत नमन, शत वंदन करता हूँ। पूरे राजस्थान में आज राजीव गांधी की 76वीं जन्म जयंती के अवसर पर सभी सेवादल साथियों ने प्रदेश अध्यक्ष श्री M सिंह जी के निर्देशानुसार सेवादली साथी एक पौधा राजीव जी की जन्म जयंती के ऊपर से लगाने का निर्णय लिया है। चाहे तो एक पौधा तो लगाना ही लगाना उससे, और उसकी साल भर उसकी देखरेख करना भी सेवादल का ही कार्य रहेगा। और इस अवसर पर हम देशवासियों को यही मांग करेंगे कि जिस तरह से राजीव गांधी ने इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिस तरह से युवाओं को मताधिकार का दिया, जिस तरह से पंचायत राज को सुदृढ़ करने का जो संकल्प राजीव गांधी ने दिखाया, जिसके कारण आज गांव-गांव ढाणी-ढाणी जो विकास हो रहा है, उसी की नीतियों के तहत इस देश में आज चारों ओर आज देखिए कोरोना में इसी IT की बदौलत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। प्रधानमंत्री कहीं बैठे, कोई कहीं बैठे, लेकिन फिर भी लोगों से जुड़े हुए हैं। दूरसंचार क्रांति का एक बहुत बड़ा योगदान राजीव गांधी जी का रहा। हम इनके अवसर पर राजीव गांधी जी को सत नमन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार उनकी नीतियों को लेकर चले आगे, उनकी दिशा निर्देश जो उन्होंने दिए थे डायरेक्शन, उन पर काम करे, जिससे कि देश और खुशहाल हो सके। इसी अवसर जिला मुख्य संगठक एडवोकेट देशराज में राजीव गांधी की 76वीं जयंती के अवसर पर कराया गया 251 लोगों को भोजन। देश के कोने कोने में मनाई जा रही है राजीव गांधी की जयंती। राजीव गांधी के चाहने वालों ने आज राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि आधुनिक भारत की नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिन्होंने देश को आधुनिक युग में लेकर गए, स्वर्गीय राजीव गांधी ने युवाओं को 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार दिया तथा मोबाइल जो हर व्यक्ति के पास है उन्हीं की देन है। इसलिए आज हम इस जयंती को सद्भावना के रूप में मना रहे हैं और जरूरतमंद 251 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। युवाओं के हृदय सम्राट माननीय राजीव गांधी जी की जयंती मनाई गई है। इस उपलक्ष्य पर हमने दरगाह बाजार के अंदर पर 251 आदमियों को खाना वितरित किया गया। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम राजीव गांधी जी की प्रेरणाओं से आज यहाँ पहुँचे हैं। जिन सब आप देख रहे हो कि सबके हाथों में मोबाइल है। आधुनिक क्रांति का जनक उनको कहा था। भारतीय जनता पार्टी के बहुत विरोध के बाद भी इन्होंने जो आधुनिक क्रांति की रचना की है वो एक काबिल तारीफ है। उसके लिए हम जिंदगी भर इनके ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। मोहम्मद शब्बीर खान, पूर्व महासचिव राजस्थान युवा कांग्रेस। हाँ जी, बताइए सर। आधुनिक भारत के नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की आज जयंती है और इस जयंती को हम सद्भावना के रूप में मना रहे हैं। ये उस राजीव गांधी की जयंती है जिन्होंने बिल्कुल भारत को एकदम आधुनिक युग दिया और हमारे जो युवा हैं उनको 18 साल की उम्र के अंदर वोट देने का अधिकार दिया। आज ये जो मोबाइल सबके हाथों में है, ये श्री राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। कंप्यूटर, इंटरनेट जो कुछ भी है, सब जो भी आधुनिकीकरण का काम किया गया है इस भारत के अंदर, वो श्री स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी
राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और राजस्थान के गांधी श्री अशोक गहलोत जी, ऑल इंडिया अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष नदीम जावेद साहब, हाजी कयूम साहब, शमीम अलवी साहब और आबिद कागजी साहब, उनकी प्रेरणा से हम आज ये दिन मना रहे हैं। और इस सद्भावना दिवस के ऊपर हम ज़रूरतमंद लोगों को खाना 251 लोगों को हम खाना वितरित कर रहे हैं। और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि श्री राजीव गांधी जी की तो उनकी आत्मा को शांति मिले और ये उनके लिए एकदम सच्ची श्रद्धांजलि है। मोहम्मद महमूद खान। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इस कार्य में हमारा सहयोग करने वालों में श्री मोहम्मद शब्बीर खान यूथ कांग्रेस के हैं, मोहम्मद आज़ाद हैं, बाबू भाई हैं, मोहसिन भाई हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, अकबर हुसैन IT सेल के हैं, बादशाह हैं, चांद बाबा हैं, मोइन नागौरी हैं, अलीमुद्दीन मार साहब जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। और सभी अल्पसंख्यक साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अमजद गोशी साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आकर इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाने में हमारा पूरा सहयोग किया। मोहम्मद महमूद खान, अल्पसंख्यक विभाग, कांग्रेस। धार्मिक आयोजनों की पाबंदी पर SP ने दिए निर्देश। सितंबर माह के अंत तक नहीं होंगे कोई भी धार्मिक आयोजन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर वह सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सितंबर माह के अंत तक कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होंगे। इसी को लेकर SP ने लोगों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी गलफत में आकर कोई भी धार्मिक आयोजन सार्वजनिक जगह पर न करें, नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए वे अपनी नजदीकी अधिकारियों से संपर्क करें। SP ने मुहर्रम पर्व को लेकर भी सार्वजनिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। सर, मुहर्रम कल से चल जाएगा, तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेंगी, जो रस्में रहती हैं पावन है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी कोई धार्मिक प्रतिष्ठान खुले हुए नहीं हैं, तो मुहर्रम में भी जैसा कि अभी तक पिछले कुछ महीनों से चला आ रहा है कि कोई भी धार्मिक आयोजन कहीं पर भी नहीं होने दिए जा रहे हैं। किसी तरह का कोई भी धार्मिक प्रयोजन या कोई भी सार्वजनिक स्थान पर किसी तरह की भीड़ अलाउ नहीं है। कल आपके शायद ध्यान में हो, रामगंज क्षेत्र में एक किसी ने धार्मिक जुलूस निकाल लिया, छोटे सी जगह पर ही निकाला था, हालांकि उनके खिलाफ भी कल हमें मुकदमा दर्ज करना पड़ा और उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ भी की गई। और मैं आपके माध्यम से सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस माह के अंत तक जो निर्देश हैं, उन निर्देशों के क्रम में अभी कोई भी धार्मिक प्रतिष्ठान या धार्मिक आयोजन नहीं किया जा सकता है। किसी को किसी प्रकार का भ्रम हो तो लोकल लेवल पर अपने जो भी उनके इलाके में अधिकारी हों, थाना हो सकता है या फिर तहसीलदार, SDM आदि हो सकते हैं, उनसे बात करके कंफर्म कर लें। किसी गलफत में ऐसी कोई गतिविधि नहीं करें जिससे कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़े प्रशासन को या अन्य कोई कठोर कदम उठाना पड़े। मुहर्रम में भी बहुत ही स्पष्ट है नियम कि कहीं पर भी कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा, कहीं पर कोई गैदरिंग नहीं हो सकती है, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इसमें अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो तो लोकल लेवल पर थाने पे संपर्क करके अपनी बातें और स्पष्ट कर सकते हैं, पर नियमानुसार कहीं पर कोई आयोजन नहीं होना है तो इस नियम का पालन करना सुनिश्चित करें। राजस्थान सरकार ने की इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत। लोगों को मिल सकेगा 8 रुपए में पौष्टिक व सस्ता भोजन। राजस्थान की गहलोत सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत आज पूरे प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इस योजना की शुरुआत गरीबों को ध्यान में रखते की गई ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे। कोरोना संक्रमण के चलते इसमें पूरी सावधानियां बरती जाएंगी तथा सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सभी को खाना मुहैया कराया जाएगा। जिले में इस योजना की शुरुआत गांधी भवन से हुई। कोई भी भूखा नहीं सोए, इस संकल्प को साकार करने के क्रम में राजस्थान सरकार के द्वारा आज 20 अगस्त को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। और इसी के क्रम में अजमेर जो हमारा जिला मुख्यालय है, इस पे तो 9 ऐसे हमारे स्थान हैं जहाँ पे आज इंदिरा रसोई प्रारंभ की गई है। ये प्रयास रहेगा कि 8 रुपये में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन सभी को उपलब्ध हो। आज यहाँ पे जो लोग यहाँ पे भोजन ले रहे थे उनसे भी इंटरेक्शन किया और उनके जो सुझाव थे उनको भी लिखा गया है। साथ ही सुझाव पुस्तिका एक हम प्रत्येक स्थान पर रखेंगे पूरे संभाग में जो हमारे इंदिरा रसोइयाँ हैं, ताकि लोग यदि कोई सुझाव दें तो खाने या कोई और व्यवस्था के संदर्भ में तो उनको भी बेटर किया जा सकता है। खाना बेटा हमारे लिए कलेक्टर साहब जी मैडम साहब जी बहुत ही अच्छा खाना, सुंदर और स्वास्थ्य अच्छा, साफ सुथरा
हमारे लिए योजना बनाई है जो गरीबों के लिए बहुत ही अच्छी बनाई है। और इंदिरा योजना बहुत अच्छी शुरू करी है मुख्यमंत्री जी ने भी। और खाना भी बहुत अच्छा स्वास्थ्य है। बस सिर्फ एक हम खुद मतलब हमारे लिए, मैं लहसुन नहीं खाती हूँ, बाकी कई लोग खाते भी हैं। बाकी खाना बहुत अच्छा है, दाल मिलती है, आलू छोले की सब्जी मिलती है, अचार मिलता है, चपाती मिलती है। क्या मानते हैं इतने कम पैसे में 8 रुपये में ठीक है, ठीक है। आम गरीब आदमी आराम से खा सकता है। हाँ खा सकते हैं, आम क्या कोई भी खा सकते हैं इसको, कहने से सबके लिए सब ठीक है। मतलब और बैठने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, अच्छी जगह है, भरे बाजार के बीच में, मतलब सिटी के बीच में। बहुत ही अच्छा सुंदर लगा हमारे को ये योजना। हाँ जी, आपका नाम? मधु सोनी। किस तरह का खाना खाने को मिल रहा है? ये खाना बहुत बढ़िया मिल रहा था। किस तरह से अब फायदा देगा? नहीं, अच्छा है, स्वादिष्ट है। इस भाव में मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा साहब। हाँ जी, रेट बहुत कम है और खाने में मतलब क्वालिटी है। आम आदमी का फायदा है ना? हाँ जी, आम आदमी का फायदा है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सरिया व पाइप से वार कर लूटे 10,000 रुपए। युवक जा रहा था अपने कांटे से घर। शहर में आए दिनों हत्या व लूट के मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन को अनदेखा कर बदमाश अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। नेहरू नगर स्थित ततगुरु कॉलोनी निवासी सलीम जावेद सब्जी मंडी स्थित सागर कांटे से अपने घर जा रहा था। रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसे डंडों, सरिया व पाइप से मारा और उसे अधमरा कर उससे 10,000 रुपए छीनकर भाग गए। पीड़ित ने रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तथा पुलिस ने पीड़ित को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ भाई, तो बताइए क्या मामला? सर, मैं अपने कांटे से घर जा रहा था। भैया ने कहा, बोले पापा पैसे ज़्यादा आए हैं, ये घर ले आकर रख देना। मैं सर वापस अपने घर आ रहा था और ये गोपाल गुजर ने, इन्होंने मेरे को और इसका भाई था, उन्होंने मेरे साथ मारकूट करी है। इस तरह से मेरा सर फाड़ दिया, मेरी पसलियों में सरिये से पाइप से वार करा, मैं गिर गया सर। मेरे पैसे वैसे निकाल लिए और साहब ये मेरे साथ हरकत करी इन्होंने। फिर वहाँ से मैं अपने थाने गया, मैंने अर्जी लगाई वहाँ, सर मेरे साथ ऐसे मार कुटाई करी है, ये सब काम हुआ सब मेरे साथ। फिर वो जेलन ले गए मेरे को, डॉक्टरी कराई और फिर साहब वो तो अपने काम करके चले गए। हाँ सर, FIR करा दी सर मैंने, थाने में कराई? रामगंज थाने में कराई सर। अच्छा, इन्होंने मेरे को। आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? एड्रेस बताएं। सर मैं सागर कांटे से अपने घर जा रहा था। कहाँ पर है सागर? सागर कांटा सब्जी मंडी के पास में है सर। वहाँ से आप कहाँ जा रहे थे? अपने घर जा रहा था सर। बीच में कहाँ पर मारपीट हुई? बीच में सर मेरे गोपाल गुजर की गली है, उसके पास में इन्होंने मेरे को रोक लिया। मेरा घर ऊपर पड़ता है, वहाँ उन्होंने मेरे को दबोच के 12 कूटी करी सर मेरे साथ। तो आपको पैसे ऐसे कितने? 10,300 रुपये थे सर मेरे। और तो ये पैसे थे सर मेरे पास, और मेरा लाठी वो सरिया और पाइप से मेरे पे वार करा, इनके घर के सकते सर। उन्होंने वार करा मेरे पे और मेरे को गिरा के पैसे। सुबह ये 9 बजे 9:15 की घटना है सर। ठीक है सर, अपना नाम बताएं। सलीम जावेद। कहाँ पे रहते हैं? मैं सतगुरु कॉलोनी के पास में नेहरू नगर का गेट है, उसके सामने हमारा मूला जी की ढाणी है सर, मैं वहाँ रहता हूँ। कोरोना संक्रमण के चलते 2 मरीजों की हुई मौत। कोरोना की रफ्तार अभी भी नहीं हुई है कम। शहर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 2 कोरोना पीड़ितों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामले देखें तो अभी परिस्थितियां जस की तस हैं। आए दिनों कोरोना से मौतें हो रही हैं। शहर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में अभी भी 49 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 1 वेंटिलेटर पर और 10 मरीज वाईफाई पर हैं तथा 15 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। कोरोना सस्पेक्ट वार्ड में अभी 11 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 3 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। 1542 मरीजों के जांच हेतु प्रोसेस किए जा रहे हैं। आज डॉक्टर संजीव महेश्वरी को मेडिसिन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया ताकि वे और अच्छे से मरीजों की देखभाल कर सकें। हाँ सर, आज किस तरह से अभी कोरोना पॉजिटिव वार्ड में हमारे पास में 49 पेशेंट 49 मरीज भर्ती हैं, जिसमें से 1 वेंटिलेटर पे है, करीब 5 वाईफाई पे हैं और 17-18 मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हैं।
सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास 11 पेशेंट हैं, जिनमें से 3 बाईपास पे हैं और 3 मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कल 2 हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों का देहावसान हो गया। दोनों ही पुरुष लगभग 65 साल की उम्र के थे और दोनों ही 15 तारीख को भर्ती हुए थे। एक ब्यावर निवासी थे और एक यहीं अजमेर के पलटन बाजार निवासी थे। एक को ब्लड प्रेशर और हार्ट की तकलीफ थी, एक को ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी। करीब 3-4 दिन सेवा हमने करी, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद उनको नहीं बचा पाए और उनका कल देर मतलब जो गई रात को का देहावसान हो गया। अभी जो कल करीब 1800 के आसपास हमारे हमने पेशेंट सैंपल किए हैं और उसमें से काफ़ी संख्या में पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और बाकी रिपोर्टें भी शाम तक हमारे पास आएंगी और हम डिटेल आपको दे देंगे। जो चार्ज संभाला आपने क्या बता? ये रोटेटरी हेडशिप के अंतर्गत आज मुझे मेडिसिन विभाग का चार्ज दिया गया है। मेडिसिन विभाग, ये जो बीमारी है कोरोना, एक तरीके से मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मेडिसिन विभाग के लिए ही आई है। इसमें हम एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं और अब तक जो किया है आप सब लोगों को विदित ये है कि सारा मेडिसिन विभाग के कारण ही इतनी अच्छी संभव हो पाया है इसका रोकथाम और इसका इलाज वगैरह सब कुछ। फिर भी मंजिलें बाकी हैं और तय करनी है हमको। कई सारे हमारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी। पेशेंट केयर सबसे ऊपर है, दूसरा एकेडमिक्स है। हमारी जो हमारे पीजी स्टूडेंट्स हैं, हमारे यूथ स्टूडेंट्स हैं, उनकी एकेडमिक्स, उनके एग्ज़ाम, उनकी स्किल डेवलपमेंट, वो सब हमारा एकेडमिक रहेगा। फिर उसके बाद में रिसर्च डिपार्टमेंट में मैं चाहता हूँ कि और अच्छी बेहतर हो। काफ़ी रिसर्चेज हो रही हैं लेकिन अभी और गुंजाइश है। रिसर्च की क्वालिटी और रिसर्च की क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।